बात आ रही है। आधा घंटा पहले इसको बुला के ले गए थे। 12 बजे के आसपास इनके परिवार के लोग खाना लाए थे। शायद खाने से खाना भी नहीं उपलब्ध हो रहा था, पानी देते थे। खाना आया, इन लोगों ने खाना खाया। मृतक के पिता को थोड़ा नींद जैसा लगने लगा, थकाई लगने लगा, बेहोशी लगने लगा, तो वो सो गए। जो समधी हैं इनके, उन्होंने बताया कि हमने कंबल से उड़ा दिया और लड़का जो था वो बैठा हुआ था। इस बीच में पुलिस वाले आते हैं और उस लड़के को बुला के ले जाते हैं और लड़का जाता है। थोड़ी देर बाद पिता भी उठते हैं और वो कहते हैं कहाँ गया लड़का। वो बताते हैं कि पुलिस वाले ले गए हैं। और लगभग 10-15 मिनट बाद इन लोगों को जो पुलिस वालों का एक कमरा है जहां कंप्यूटर रखे हैं, वहां बंद कर दिया जाता है। मृतक के पिता, समधी, एक लड़का और जो अभी क्रियाकर्म में बैठा, ये बाहर बैठा था लड़का, ये 5वां हो गया था। ये बाहर बैठा था, इसको भी बुला के लाए और उस कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। इन लोग खोलने की कोशिश करते हैं कि भाई हमको बंद क्यों कर रहे हैं। दरवाजा का गैप थोड़ा सा है जिसमें इन लोग को दिखता है और इन लोग बता रहे हैं कि उसमें से पहले 2 महिला पुलिस कर्मी वहां से जाते हुए बात करते हुए गए कि वो फांसी में लटक गया। फिर इन लोगों ने देखा कि 4 पुलिस वाले उसकी लाश को लेके और बाथरूम से जा रहे हैं। जो 2 तैनात थे वो तैनात थे। एक और सबसे पहली और बड़ी बात कि पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई है। इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मानवाधिकार हो, इसमें स्पष्ट डायरेक्शंस हैं कि ये बहुत बड़ा जुर्म माना गया है। तो संबंधित और जवाबदेह लोगों के ऊपर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी राय है कि ऐसे लोग पुलिस विभाग में काम करने लायक नहीं है, इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। प्रशासन को विचार करना है। मामला संदिग्ध है। इस प्रकार से 15 मिनट के अंदर बाथरूम से, और वो भी लोग बता रहे हैं कि शायद ये पुलिस वालों का बाथरूम था जो आमजन इस्तेमाल भी नहीं करते थे। वो कैसे गया, क्या हुआ, गमछा लेके कैसे गया, अमूमन वो गमछा रखता ही नहीं था साथ में। और ये 15 मिनट के अंदर आधा घंटा संभवतः मारपीट हुई। जो लड़का क्रियाकर्म में बैठा है, बड़े भाई का लड़का, उसने बताया कि आवाज़ भी आ रही थी। चाचा के मारपीट के बाद में जो आवाज़ आती है, उसके बाद उसको अंदर कर दिया जाता है लोग के साथ कंप्यूटर कमरे में। और 15 मिनट के अंदर लगभग ये लाश लेके वहाँ से बाथरूम से निकलते हुए इन लोगों ने दरवाजा के फाँक से देखा। यदि फांसी पे कोई लड़का है तो व्यवस्था क्या है, कानून के प्रावधान क्या है? आप बदन को उतारने के पहले पंचनामा करते हैं क्या? उनके तो परिजन 4 लोग तो बंदी थे, किसी के सामने आपको लाश उतारा क्या? प्रक्रिया क्या है? क्या आपने पाया और आपने उतार लिया और उसमें अपने से कार्रवाई कर ली? पहला। दूसरा, ये 15 मिनट के अंदर ये सब कैसे हो गया? आधे घंटे पहले बच्चा लड़का जाता है, वो व्यक्ति मृतक जाता है, अंदर लाके इनको बंद किया जाता है। उसके लगभग 15 मिनट के अंदर तो 4-5 और पुलिसकर्मी भी उसमें कंप्यूटर वाले में बैठे हुए थे और वहां से फिर लाश को बाहर ले जाते हुए देखा जाता है। ये पूरा प्रकरण जिस तरह से घटित हुआ है, ये पूरी तरह से संदिग्ध प्रतीत होता है। और बात मैंने की, जो मृतक है इनकी पत्नी की बात आई कि ये लापता है, कहीं उसकी हत्या तो नहीं हो गई इत्यादि। इस बाबत पुलिस जांच पड़ताल कर रही होगी। उस संदर्भ में भी जो समधी है, समधी ने बताया कि मेरे को भी बुलाते थे, कई बार बुलाते थे, कहाँ हो आ जाओ, तो जब बुलाया मैं आ जाता था। एक दिन और बीच में बुलाया, कहा कि चलो उसमें जांच के लिए जाना है, तो समधी की गाड़ी में ही, 4 चक्का गाड़ी में ही बिहार की तरफ जाते हैं, झारखंड की तरफ जाते हैं। जहाँ भी जांच करना होता है वो टावर देख रहे होंगे या जो भी देख रहे होंगे, नहीं मिलता है, वापस आते हैं। दूसरे दिन फिर जाते हैं, रंका तक जाते हैं, रंका से देख के आते हैं, छानबीन करके आते हैं, बैठे हुए थे, यानी मृत नहीं। पुलिस के सामने की चश्मदीद गवाही कि वो महिला फलाने जगह बैठी हुई पाई गई, कि चलो हमको दिखाओ कहाँ पर बैठी हुई है। इन लोग, रिक्शा वाला कहता है कि सवारी है, मेरे को छोड़ने जाना है, गुरुजी को ले जाइए, वो बता देंगे। गुरुजी के साथ जाते हैं, वहाँ देखते हैं कोई बैठा हुआ नहीं पाया जाता है। बगल के घर में तलाशी करते हैं, सामने वाला एक घर जिसमें कोई नहीं है फिर भी प्रवेश करके तलाशी करते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर निकलते हैं, एक बच्ची
उन्होंने बताया करीब 17 साल की बच्ची होगी, वो वहाँ से गुजर रही थी, उससे रोक के पूछा गया, उससे भी फोटो दिखाया गया कि पहचानती कहाँ, मैं पहचानती हूँ, ये उसी जगह उसने भी बताया कि यहाँ बैठी थी, किस रंग के कपड़े इत्यादि, पीले रंग की साड़ी, और आप कौन, कहाँ से आई हो, तो कहीं से आई थी रिश्तेदारी में, उसी घर में, बगल वाले घर में वो रिश्तेदारी में थी। एक और महिला की बात, उस रास्ते में आगे जाते हैं थोड़ा, तो बताते हैं कि 41 साल की महिला थी, उसको भी वैसे ही दिखा के पूछे कहाँ, हमने देखा इधर से जा रही थी, एक व्यक्ति भी साथ में था और हमने जाते देखा, तो वही हवाला, वही वेशभूषा, वही साड़ी। और समधी ने बताया कि उसके बाद जो पुलिस वाले थे उनने कहा कि तुम तो बच गए, क्योंकि जो जांच चल रही थी स्वाभाविक है कि संदेह के घेरे में होंगे कि लापता है, तो कहीं की हत्या तो नहीं हो गई, वो जीवित का सबूत उस दिन मिलता है। फिर भी ये जांच आगे चलती है और उन लोगों को बुलाया जाता है, प्रताड़ना हो ही रही थी, 3rd डिग्री हो ही रहा था, और अंततः स्थिति ये बनती है कि संदिग्ध स्थिति में मृत को फांसी से लटका बताया जाता है। और जो मेरे को जानकारी लगी है उसमें पांव जमीन पे थे, आधी फांसी वाली स्थिति जिसको कहा जा सकता है, डाउटफुल स्थिति, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। और जो बाकी मैंने आपको बताया कि कैसे परिवार के लोगों ने कहा कि हमने देखा है। साथ में अब ये कहानी भी सुनने में आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज कुछ पुलिस वाले चर्चा में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने देखा उसको बाथरूम में जाते हुए देखा, और मृतक के पिता को भी हमने देखा बाथरूम तरफ जाते हुए, इत्यादि इत्यादि। तो ये 2 वर्षन स्पष्ट रूप से जो सामने आए हैं। पुलिस वाली तो सुनी सुनाई बात है सीसीटीवी वाली, लेकिन एक नई कहानी गढ़ने का प्रयास हो रहा है। इन परिस्थितियों में उच्चतम स्तर पे इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज के माध्यम से होनी चाहिए, और या फिर सीबीआई से करानी चाहिए। स्थिति बहुत गंभीर है और पुलिस को ऐसे कोई अधिकार प्रजातंत्र में नहीं है कि नागरिकों के ऊपर इस प्रकार का, इस हद तक अत्याचार करें। पुलिस हिरासत में ये 2 महीने के अंदर ये दूसरी घटना हो रही है, जहाँ के स्वयं गृह मंत्री जी विधायक हैं कवर्धा के, वहाँ पुलिस हिरासत में मृत्यु की बात सामने आती है, वही 3rd डिग्री मारपीट इत्यादि, फिर वही घटना यहाँ दोहराई जा रही है। तो ये प्रजातंत्र, पुलिस राज नहीं है, और ये संदेश देना अति आवश्यक है कि ऐसा करने वाले पुलिस विभाग के कर्मी वो सेवा में नहीं रह सकते। मैं मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद करता हूँ कि स्वयं आदिवासी इलाके से आते हैं, और हम मानते हैं और सब कहते हैं कि आदिवासी समाज का और आदिवासी क्षेत्र का, जिसमें गैर आदिवासी भी हों, जो भी हों, और आज वो छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रजातंत्र की रक्षा करनी चाहिए, उनको उन नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए जिनकी जाने की बात सामने आ रही है, और ऐसे पुलिस कर्मचारी जो कानून की हद से कहीं आगे जाके लोगों की जान लेने की स्थिति तक बना दे रहे हैं, उनको बता सकते हैं। सर, सूरजपुर में आज कुलदीप साहू के घर में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे प्रशासन की इस कार्रवाई को, क्या सही है या फिर किस तरह से? साहू को जितनी भी सजा मिले वो अपने जगह की बात है। बुलडोजर के संदर्भ में यदि उनकी जमीन का पट्टा है इत्यादि है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है कि बुलडोजर ऐसे नहीं चलाना, एक प्रक्रिया है उसके तहत चला। आप कब्जे की जमीन में है क्या, सरकारी जमीन में कब्जा है क्या कि आप बुलडोजर तोड़ रहे हैं, और एक ही व्यक्ति का तोड़ रहे हैं कि जितने लोगों ने कब्जा किया है सबका तोड़ रहे हैं। बलरामपुर से मेरे को फोन आए थे, 160-70 लोग हैं, इसमें चुन के वह टीएस बाबा के घर हमको तोड़ रहे। ये प्रजातंत्र की न्यायोचित कार्रवाई नहीं है। शासन और प्रशासन को बदले की भावना से कुछ करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। अगर किसी ने किसी की जान ली भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपको चलना चाहिए। और वो पुलिस के संदर्भ में अब सवाल आ रहा है, उस प्रशासन के संदर्भ में सवाल आ रहा है जिसने उस साहू को थाने में बैठा के, जबकि वो जिला बदर के तहत कार्रवाई के अधीन था, वो अबे समोसा लेके आओ, 20 समोसा लेके आओ, इस प्रकार का आचरण कर रहा था। आज अपनी गंभीर कमियों को, जिसके कारण एक पुलिसकर्मी की पत्नी और उसकी मासूम बच्ची की निर्मम हत्या हो जाती है, उस अत्यधिक
काम करने की क्षमता का अभाव दिखाने की स्थिति में आप उसको ढांकने के लिए इस प्रकार का काम अगर करना चाहेंगे तो पब्लिक ना समझ नहीं होगी। हमको बुलडोजर नहीं चाहिए, हमको उस महिला और उस बच्ची के हत्यारे के फांसी की सजा मिलते हुए मृत्युदंड अगर कानून की प्रक्रिया है, मैं तो अपने से कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। वो हो तो कुछ लगेगा कि देश में न्याय प्रक्रिया ने न्याय देने का काम किया है। वो होना चाहिए, प्रक्रिया से हो, ये नहीं कि हम आए और फांसी लगा दी अपने हाथ से लगा दी, तो वही जंगल राज हो। उस प्रक्रिया के तहत उसी प्रक्रिया का पालन XYZ किसी का भी घर हो। देखिए, विपक्ष का ये काम रहता है कि लोगों से जुड़े हुए संवेदनशील जो मुद्दे हैं उनको उनकी भावनाओं के अनुरूप वो उठाएगा। 5 साल के लिए चुनाव हो गया, राष्ट्रपति शासन तो लगने नहीं वाला, हम ये उम्मीद तो करते नहीं है, लेकिन अब इसकी चर्चा होने लगी। अगर इस तरह से शासन चलेगा तो क्या ये शासन चलना चाहिए? मैं अभी उसकी मांग नहीं कर रहा, लेकिन तब तक आप क्या करिएगा प्रजातंत्र, हम हाथ पे हाथ रख के घर में बैठे रहे।